ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। छठ पर मोदी सरकार के 12,000 स्पेशल ट्रेन दावे पर आरजेडी का हमला। आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि मोदी सरकार का 12,000 स्पेशल ट्रेनों का दावा जुमला साबित हुआ है। बिहार झारखंड के प्रवासी टिकट न मिलने से परेशान हैं और स्टेशनों पर अफरा तफरी मची है। पलामू में नाबालिग की हत्या का खुलासा, आरोपी युवक गिरफ्तार। पाटन थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने संबंध बनाने की कोशिश पर विरोध करने पर गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस ने घटना से जुड़े सबूत भी बरामद किए हैं। घाटशिला उपचुनाव में बड़ा अपडेट, 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द, अब 14 मैदान में। स्क्रूटनी के बाद घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रत्याशियों के नाम तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। अब 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को मतगणना के बाद होगा। रांची के बुढ़मू में सीपीआई-एमएल का जनमार्च, बुधवा उरांव को श्रद्धांजलि, पैसा कानून लागू करने की मांग। भाकपा और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने बुढ़मू में क्रांतिकारी नेता बुधवा उरांव की याद में जनमार्च निकाला। नेताओं ने पैसा कानून लागू करने, वन अधिकारों की गारंटी और नक्सल के नाम पर दमन रोकने की मांग की। सिमडेगा में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ का गांजा जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी और सिमडेगा पुलिस ने ओडिशा से बिहार ले जा रहे 141 किलो गांजा की खेप पकड़ी है। जब्त माल की कीमत करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का बड़ी चोट पहुंचाई है। रांची में छठ की तैयारी तेज, डीसी और एसएसपी ने घाटों का किया निरीक्षण, ड्रोन से होगी निगरानी। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने प्रमुख छठ घाटों का जायजा लिया। अधिकारियों ने साफ सफाई, सुरक्षा और रोशनी की सख्त व्यवस्था के निर्देश दिए। महिला पुलिस और ड्रोन से भी भीड़ की निगरानी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं की किसी तरह की परेशानी न हो। धनबाद में लापता मोहम्मद शफीक की तलाश जारी, परिवार परेशान, 6 दिन से कोई सुराग नहीं। मस्तीपुर के मोहम्मद शफीक 15 अक्टूबर से लापता है। वह रांची के दरभंगा जाते वक्त धनबाद में उतरने के बाद गायब हो गए। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे शफीक को आखिरी बार टाटूमारी थाना क्षेत्र में देखा गया था। परिजन उनकी खोज में परेशान है। साहिबगंज में रेल ट्रैक पर बड़ा हादसा टला, 25 से अधिक पेट्रोल क्लिप चोरी, जांच शुरू। 3 पहाड़ के कल्याणचक रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों से 25 से 30 पेट्रोल क्लिप खोली मिली। आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कीमेन की सतर्कता से हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन हादसे से बच गई। यह घटना चोरी की नीयत थी या साजिश, यह जांच में सामने आएगा। रांची में सेफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन, मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि बनने का न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 और 26 अक्टूबर को मोरहाबादी स्टेडियम में होने वाली सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने और झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत करने के लिए उत्साहित है। गिरिडीह में टोल प्लाजा पर नाबालिग ने गोली चलाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। डुमरी टोल प्लाजा पर नाबालिग ने आपसी विवाद के दौरान हवा में पिस्तौल चला दी, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर पिस्तौल, कारतूस और खोखा बरामद किया। बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोड्डा में सनसनीखेज घटना, महिला के गला रेत कर हत्या, 4 साल की पोती के साथ सो रही थी। बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीही गांव में 65 वर्षीय सोना भानु खातून की हत्या कर दी गई। महिला अपनी 4 साल की पोती के साथ सो रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द खुलासे का दावा किया गया है। लातेहार में जेसीबी और ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया, नक्सली आपराधिक साजिश, जांच जारी। चंदवा थाना क्षेत्र के बेतर गांव में अज्ञात लोगों ने निर्माणाधीन कोगलेस परिसर में जेसीबी और ट्रैक्टर में आग लगा दी। दोनों वाहन जलकर नष्ट हो गए। पुलिस जांच कर रही है कि यह नक्सली कार्रवाई है या अन्य आपराधिक साजिश। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो को नोटिस, स्कॉर्पियो पर प्रचार करना पड़ा भारी।
डुमरी विधायक जयराम महतो को स्कॉर्पियो वाहन के ऊपर बैठकर प्रचार करने पर निर्वाचन पदाधिकारी ने 24 घंटे में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। उपायुक्त ने बताया कि यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और समय पर संतोषजनक जवाब न देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रांची में अधजली लाश बरामद, दिव्यांग युवक की हत्या, 30 रुपये लेकर निकला था। बेड़ो थाना क्षेत्र के जंगल में 23 वर्षीय सोमरा कुजुर का अधजला शव मिला। परिवार के अनुसार वह दिव्यांग था और रात को 30 रुपये लेकर घर से निकला था। पुलिस हत्या की संभावना पर जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। घाटशिला उपचुनाव, 28 अक्टूबर तक जमा करें लाइसेंसी हथियार वरना होगी कार्रवाई। प्रशासन ने उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी शस्त्रधारकों को 28 अक्टूबर तक हथियार थाने में जमा करने का आदेश दिया है। चेतावनी दी गई है कि तय तिथि तक पालन नहीं करने पर शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस रद्द कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 चचेरे मासूम भाइयों की मौत। टुंडी थाना क्षेत्र के राजबाड़ी के पास तालाब में खेलने गए 2 बच्चे सिद्धार्थ और राजवीर डूब गए। ग्रामीण की मदद से दोनों के शव को निकाले गए। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छठ महापर्व पर मौसम का असर, झारखंड में बारिश और ठंड की दोहरी मार। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से 24 और 27 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश की संभावना है। छठ के मुख्य दिन 25-26 अक्टूबर को कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। 28 अक्टूबर से मौसम सुधरने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। दीपिका पांडे सिंह स्विट्जरलैंड में जेंडर इक्वलिटी कॉन्फ्रेंस में होगी मुख्य वक्ता। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री 25 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सुरक्षा पर चर्चा करेंगी। कार्यक्रम में कई देशों की महिला नेताओं के साथ अनुभव साझा किया जाएगा और वैश्विक सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। रांची जतरा में डीसी और एसएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा, व्यवस्था चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। उपायुक्त और एसएसपी ने जतरा टांड में सफाई, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का विकल्प। ईवीएम उपलब्ध न होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विचार कर रहा है। छठ पर्व के बाद अंतिम फैसला होगा और सभी 50 नगर निकाय में मतदान इसी प्रणाली से कराया जा सकता है। मतगणना में बैलेट पेपर के कारण अधिक समय लग सकता है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, छात्रवृत्ति नहीं मिलने से छात्रों का भविष्य खतरे में। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में छात्रवृत्ति न मिलने से छात्रों के एडमिशन, कक्षा और परीक्षा प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की बेरुखी से युवा पीढ़ी के सपनों को और भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। काली पूजा पर अर्जुन मुंडा पर भव्य महाप्रसाद आयोजन, हजारों श्रद्धालु और कार्यकर्ता जुटे। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर काली पूजा के अवसर पर महाप्रसाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भाजपा नेता, सांसद और उद्योग जगत के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। अर्जुन मुंडा ने सभी को काली पूजा और छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। श्रीलंका बाबा स्टील की पहल, महिलाएं अब बनेंगी आत्मनिर्भर, अगरबत्ती और सिलाई मशीन मिली। गिरिडीह में श्रीलंका बाबा स्टील ने महिला स्वयं सहायता समूह को अगरबत्ती और मोटर युक्त सिलाई मशीन प्रदान की। कंपनी ने कच्चा माल और बाजार मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कांग्रेस का बड़ा हस्ताक्षर अभियान, लोहरदगा से 26,000 दस्तावेज प्रदेश अध्यक्ष को सौंपे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वोट चोरी के खिलाफ जुटाए गए 26,000 हस्ताक्षर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपे। यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चला और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन जुटाना है। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से हथियार मंगवाने वाला गिरोह धराया। प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह रांची के व्यापारियों को धमकी देकर वसूली कर रहा था और हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाए गए थे। पुलिस पूरे नेटवर्क की तह तक जांच कर रही है।
23 अक्टूबर 2025 यानी कि आज झारखंड में मौसम साफ और सुहावना रहेगा। रांची में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना नहीं है और हवा हल्की रहेगी। बचाव और सलाह: दिन में हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए और हाइड्रेटेड रहे। सुबह और शाम हल्की ठंडक के लिए स्वेटर या शॉल रख सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है।